का अंत। शतावट का चरम। रण क्षेत्र में योद्धाओं। यीशु मसीहा आ रहा है। क्या आप तैयार हैं? अंतिम समय के लिए तैयार हो जाओ। A special welcome to all Angel TV viewers watching this program. सभी एंजल टीवी के दर्शकों के लिए एक खास स्वागतम जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। This program is called Prepare to Meet the End Times. ये कार्यक्रम अंतिम समय के लिए तैयार हो। Its purpose is to make us aware and to prepare for the end times. और इसके उद्देश्य यह है कि अंतिम समय के लिए आपको तैयार करें और आपको जानकारी दें। Today we will continue on the topic We Live and Breathe in a Restless World. आज हम उस शीर्षक को जारी रखेंगे कि हम ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ पे कोई आराम नहीं है। So the question was asked, what must we do? और सवाल ये आता है कि हमें क्या करना चाहिए। Looking through the scriptures, we have been encouraged that we need to have a deeper relationship with God. हम वचनों के दौरान हम ये देखने पाए कि हमें परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता रखना है। That we should experience a deeper intimacy with God. और हमें जो है परमेश्वर के साथ की घनिष्ठ रिश्ता की अनुभव करना चाहिए। There are certain scriptures in the Bible which are close to God's heart, and we want to look into this. हम बाइबल के कुछ वचनों को देखना चाहते हैं जो परमेश्वर के हृदय के करीब है। I cannot think but wonder if the words in the Bible are closer to God's heart than others. What do you think? और मैं ये सोच भी नहीं सकता हूँ कि ये ताज्जुब होता है कि जानकर कि परमेश्वर के वचन परमेश्वर के हृदय के करीब है। तो आपके क्या विचार है? Let me share you this example. Let's turn to the book of 2 Chronicles chapter 20 and read verse 21 to 24. और मैं इस उदाहरण को आपको मैं पेश करना चाहता हूँ जो दूसरे इतिहास की पुस्तक 20वें अध्याय के 21 से लेकर 24वें पद तक है। Jehoshaphat was a godly king of Judah. He ended prostitution, did not seek the idols of Baal, sent Levitical teams throughout the nation to teach the law to the people and to encourage them to obey God's commandment. यहोशापात परमेश्वर के भय मानने वाला एक राजा था यहूदा में, जिसने व्यभिचार की अंत की और बाल देवताओं की आराधना को रोका और लेवियों को नियुक्त किया कि उस नगर के सारे लोगों को शिक्षा दे सके परमेश्वर की व्यवस्था की। As a result, the nation of Judah enjoyed a period of unprecedented peace and prosperity. और जिसके परिणाम स्वरूप परिपूर्ण यहूदा लोगों ने ऐसी शांति के अनुभव की जिसकी विवरण नहीं दे सकता है। In 2 Chronicles chapter 20 verse 5 to 9, we learn that the three evil kings from Moab and Ammon had formed a strong alliance and had begun to march against Judah. हम दूसरे इतिहास 20वें अध्याय के 5 से 9 पद देख सकते हैं कि ये तीन दुष्ट राजाएं जो मोआब और अम्मोनियों से हैं, उन्होंने यत्न किया कि यहूदा के विरोध में चढ़ाई करें, उसे नाश करें। Things looked pretty hopeless, but Jehoshaphat did the right thing. ऐसे लगता है कि वहां पे कोई आशा नहीं है, मगर यहोशापात ने एक सही कार्य किया। He gathered the people together and sought the face of God. और उसने लोगों को इकट्ठा किया और परमेश्वर की चेहरे को ढूंढने लगा। He cried out to the Lord, confessing that they faced impossible odds and that only He could deliver them. और उसने अंगीकार किया ये कहते हुए कि उन्होंने एक ऐसा परिस्थिति का सामना किए जो उनके लिए संभव नहीं लगता है और सिर्फ परमेश्वर से ही संभव हो सकता है। God heard their cry and He gave a prophetic word through a Levite named Jahaziel. परमेश्वर उनके पुकार को सुना और वहां पर भविष्यवाणी दी वहां के एक लेवी के द्वारा जिसके नाम हेजियल है। It was only fitting that God would use Jahaziel because he was a direct descendant of Asaph. और वो परमेश्वर के लिए बहाया कि इस व्यक्ति को इस्तेमाल करे हेजियल को, क्योंकि वो आसाफ का वंश था। Asaph was the chief musician in the temple during the time of King David.
आसाफ दाऊद राजा के समय पर मंदिर के गीतकारों का एक प्रमुख व्यक्ति था। What would the Lord use to defeat three evil kings? इन 3 दुष्ट राजाओं को हराने के लिए परमेश्वर क्या इस्तेमाल करने वाले हैं? It would not be an army of men, but a choir or army of singers. अब वो लोगों की सेना नहीं, मगर परमेश्वर की गीत गाने वालों की सेना की है। Jahaziel was under the anointing of God and prophesied that the Lord would destroy the armies of the three evil kings without a sword being used by Judah. हेजेल परमेश्वर की आत्मा के अधीन होकर उसने भविष्यवाणी करने लगा कि परमेश्वर जो है हमें इन 3 दुष्ट राजा के विरोध में जय देने वाले हैं बिना तलवार इस्तेमाल किए। Now try to imagine this. इन बातों को कल्पना करने की कोशिश करिए। Jehoshaphat has 24 hours to prepare for war against a powerful enemy that has a huge army. यहोशापात के पास सिर्फ 24 घंटे बचा है कि इन 3 दुष्ट राजाओं के विरोध लड़ने के लिए जिनके पास बहुत से बड़ी सेना है। What does he do? वो क्या करेगा? He sets up a music audition and organizes a choir. और वहां पर एक संगीतकारों की दल चुनने की चुनाव की समिति रखा गया और एक बड़े गीतकारों को झुंड तैयार किया। This army of singers is taught one song. It goes like this: Praise the Lord, for His mercy endures forever. और ये गीतकारों की एक सेना ने एक ही गीत को गाते हुए आगे बढ़ने लगे कि वो ये है कि यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। The word praise means a praise of thanksgiving. प्रशंसा जो शब्द है जिसके मतलब ये है कि हम प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। They are praising and thanking God with uplifted hands. अब वो परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, अपने हाथों को उठाए हुए हैं। The people were thanking God for coming to their rescue with His presence. और वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे क्योंकि वो अपनी सेना के साथ आ रहे हैं जिससे कि उनको छुड़ा सकें। This thanksgiving opened a portal, releasing the dazzling light of God for us to experience the victories of Christ at the cross. अब ये स्तुति करना, आराधना करना उस द्वार को खोल दिया है जहां से परमेश्वर की जीत की उस बिजली को देख सकें जो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु उस क्रूस के द्वारा हुआ था। We see here a group of people who long to join their hearts with the heart of God, a heart of mercy. और यहाँ पर एक झुंड के लोगों को देखते हैं जो वो अपने हृदय से परमेश्वर के हृदय के साथ जुड़ना चाहते हैं जिसकी हृदय शांति और करुणा से भरा है। When we sing this song, praise the Lord for His mercies endures forever. जब हम इस गीत को गाते हैं परमेश्वर की स्तुति हो और उसकी करुणा सदा की है, We are declaring to God that we cannot handle a situation and we are asking Him to come to our rescue to comfort us in a moment of restlessness and uncertainty. हम परमेश्वर को ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसे निराशा भरी और जहाँ पर हमारे कोई आराम नहीं ऐसी परिस्थिति में हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि वो ही हमारे लिए एक सांत्वना को ला सकते हैं, छुटकारे को ला सकते हैं। My dear brothers and sisters, I want to remind you that we are living in a world of restlessness, a world of uncertainty. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ हम ऐसे संसार में जीते हैं जहाँ कोई शांति नहीं है और ना कोई निश्चितता है। There are many impossible challenges ahead of us. हमारे सामने बहुत सारे असंभव चुनौतियां हैं। There will be times in our lives when we will say, I can no longer do this. और हमारे पास ऐसे समय आ सकता है जहाँ पर हम आगे कह सकते हैं और आगे मैं इसे कर नहीं सकता हूँ। That is the time where you are going to sing with all your voice and praise the Lord for His mercies endures forever. इसी समय पर अपने पूरे आवाज के साथ आप गाने वाले हैं कि परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी करुणा सदा की है। When you declare, praise the Lord for His mercies endures forever, जब आप इसे घोषित करते हैं कि प्रभु की स्तुति हो, उसकी करुणा सदा की है, you are declaring to God, please help me Lord, I can no longer do this. आप परमेश्वर से घोषित कहते हैं कि प्रभु मुझे मदद कर, मैं आगे से कर नहीं सकता हूँ। This song is very close to the heart of God.
और ये गीत परमेश्वर के हृदय के करीब है। That is why you will get an immediate response from the Lord to come and help you. और इसीलिए आपको परमेश्वर से तुरंत प्रत्युत्तर मिलेगा कि वो आए आपके लिए मदद करें। Now I want to give you some examples of scriptures that touches the heart of God. और मैं कुछ वचनों के उदाहरण देना चाहता हूं जो परमेश्वर के हृदय को भाता है, छूता है। First example is to embrace the word of God. पहला उदाहरण कि परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। He began to show me what type of person Elijah was. और वो हमें दिखाना शुरू किया कि एलिया किस प्रकार का व्यक्ति है करके जानने के लिए। Let's turn to 1 Kings chapter 18 and read verse 1. आइए जो है पहला राजा की पुस्तक उसके 18 अध्याय उसके पहला पद को हम पढ़ें। And it came to pass after many days that the word of the Lord came to Elijah in the 3rd year, saying, Go present yourself to Ahab, and I will send rain on the earth. बहुत दिनों के बाद तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा कि जाकर अपने आप को आहाब को दिखा और मैं भूमि पर मैं बरसा दूंगा। Let us turn also to 1 Kings chapter 19 and read verse 9. आइए जो है पहला राजा की पुस्तक 19 अध्याय और 9वें पद को भी हम पढ़ें। And there he went into a cave and spent the night at that place. And behold, the word of the Lord came to him, and he said to him, What are you doing here, Elijah? वहां वो एक गुफा में जाकर टिका और यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम। Let's also turn to 1 Kings chapter 19 and read verse 12. आइए जो है पहला राजा की पुस्तक उसके 19 अध्याय के 12 पद को भी पढ़ेंगे। And after the earthquake a fire, but the Lord was not in the fire, and after the fire a still small voice. फिर बिड़ोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमी शब्द सुनाई दी। Just like God spoke to Elijah. ठीक जैसे ही एलिया से परमेश्वर ने बात किया। When you seek the presence of the Lord, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढते हैं, you will experience a still small voice coming to you and directing you what to do. आपको एक स्थिर धीमी आवाज परमेश्वर की सुनाई देगी कि ये कहते हुए कि आपको क्या करना चाहिए। When we hear the voice of the Lord, let the word of the Lord become part of us. जब हम परमेश्वर के आवाज को सुनते हैं और वो वचन हमारे जीवन का भाग होने पाए। I want to give you some examples. मैं कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। Supposing that the word of the Lord did come to one of us, and we hear, walk in front of the bullets being fired by the desperate person to protect a little girl walking behind you. अगर आप सोच लीजिए परमेश्वर की वचन आपके पास आता है और कहता है कि आप उस व्यक्ति जो लगातार बंदूक की बारिश कर रहा है उसके आगे जाओ, जिससे कि आपके पीछे छुपी हुई उस लड़की के ऊपर कोई नुकसान ना हो। Will you do it? क्या आप उसे करेंगे? Will you sacrifice your life for a little girl you don't even know? क्या उस छोटी लड़की के लिए अपने जीवन को बलिदान देंगे जिसे आप जानते तक नहीं हैं? Supposing that the word of God did come to one of us, and we hear, go to the hospital and pray for this dying mother in the infectious disease ward to be healed. अगर सोच लीजिए कि परमेश्वर की आवाज आपके पास आता है, कहता है कि उस अस्पताल में उस माँ के लिए प्रार्थना करने जाओ जिसके पास ऐसी बीमारी है जो छूने से हर एक से फैल जाता है। Everyone will be concerned to go into an infectious disease ward. हर एक व्यक्ति बहुत ही चिंतित होगा कि ऐसे स्थान में जाएं जहां पे लोगों के अंदर बीमारियां फैल सकती हैं। There are many diseases that can be caught in the hospital. बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम पर लग सकता है अस्पताल में। But will you do it if the Lord tells you to pray for somebody who is infected? क्या आप करेंगे जब परमेश्वर आपको कहता है कि उसे बीमार पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने के लिए कहे तो? What is obvious about the character of Elijah? और एलिया की स्वभाव का वो सामान्य बात क्या है? The word of God had become such a part of Elijah that he would do nothing else
but to go and obey. और परमेश्वर का वचन एलिया के लिए जीवन के लिए एक ऐसा भाग बन चुका है जिसके लिए वो जो है परमेश्वर कहता है उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता है। Elijah had reached a certain intimacy with God that when he received instructions, he will obey. और एलिया परमेश्वर के साथ ऐसे घनिष्ठ रिश्ता में है कि जब वो परमेश्वर से सुनता है वो उसके लिए जरूर आज्ञाकारी हो जाता है। Today, I want to encourage you, my dear brothers and sisters. Let the word of God be part of you so that you can obey. मैं आज प्रोत्साहित करना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों कि परमेश्वर के वचन ऐसा आपके जीवन का भाग बन जाएं जैसे सुनते आप उसके लिए आज्ञाकारी हो जाएं। The second example is to let God's word become a personal instruction. दूसरा उदाहरण कि परमेश्वर के वचन हमारे लिए एक व्यक्तिगत अगुवाई बनने पाए। We really don't know what Elijah experienced in the instances of hearing God's word. हमें वास्तविक रूप में पता नहीं है कि जिन जिन समय उसने यहोवा की आवाज सुना तो उसका अनुभव क्या था। Definitely, it was a life or death situation in the first instance that he heard the word of God. निश्चय ही हम परमेश्वर के वचन जो पहले भाग हमने सुना था जानते हैं वो उसके लिए जीवन और मृत्यु की एक समय का भाग है। My dear brothers and sisters, I want to encourage you not to fear the word of God. मेरे प्रिय भाइयों बहनों आपको मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ वचन के प्रति आप कभी घबराइए मत। I want to encourage you to be brave and courageous to obey the word of God. मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी होने के लिए हिम्मतवर बनने पाए। One of these days you will hear the word of God and it will be a life or death situation for you. इन दिनों में जरूर आप परमेश्वर की आवाज आप सुनने पाएंगे तो आप जरूर आज्ञाकारी हो चाहे वो आप जीवन और मृत्यु के बीच में चुनना हो। We have come to the end of this message, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों इस संदेश के अंत में आप पहुंचे हैं। Thank you for watching this program. Until we meet again, God bless you all. Amen. इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। अगले समय मिलते तक परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन।